इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन अभ्यास के प्रश्न संख्या 12 जो कि न्यूमेरिकल है, इसमें हम लोग समझ के साथ बनाएंगे। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब अर्थात वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताएं। अर्थात प्रतिबिंब की दूरी भी बतलाना है, प्रतिबिंब कैसा है ये भी बतलाना है। तो यहाँ 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो सबसे पहले हम लोग डाटा सिलेक्ट करेंगे। एफ यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर और दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो यहाँ उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो यहाँ प्लस लिख दें या न लिखें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बिंब अर्थात वस्तु की दूरी, तो वस्तु कोई भी दर्पण हो या लेंस हो यू हमेशा ही ऋणात्मक लेंगे, यू बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि बिंब अर्थात वस्तु को ही बिंब कहा जाता है। अगर है प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब भी होता है दर्पण से दूरी, ये हमें निकालना है और धनात्मक ऋणात्मक साइन बतलाएगा इसके प्रकृति को। आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे दर्पण का सूत्र, लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब 1/f है तो क्या हो जाएगा 1/15 बराबर 1/u, तो 1/-10 प्लस 1/v, ये होगा ज्यों का त्यों। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1/15 इसको लाएंगे इस साइड, हो जाएगा प्लस 1/10 बराबर हो जाएगा 1/v। ठीक है। अब एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15-10 का एलसीएम होगा 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30 बराबर 1/v। अगले स्टेप में 5/30 बराबर 1/v। क्या हो जाएगा, ये कटेगा 6 हो जाएगा, 1/6 बराबर 1/v। ठीक है। यहाँ वज्र गुणन कर लेंगे तो v बराबर हो जाएगा 6, तो यहाँ v बराबर आ गया 6। ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी। अब धनात्मक चिन्ह, तो धनात्मक चिन्ह यहाँ ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब, लिख देंगे क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा है। अब देखिए अगर बड़े छोटे की बात हो तो प्रतिबिंब अब जो प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण से किस तरफ बन रहा है, ये प्रतिबिंब जो है ये दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति, सभी यहाँ पर पता चल गया। v बराबर जैसे ही +6 आया तो सारे बातों का पता चल गया। तो मुझे आशा है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में आया करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।